Friends, myself Mevaram, class 5th, subject social science, chapter 6. Today topic is temperate grassland. Students, we shall learn about the temperate grassland, learning points, introduction to grasslands, climate, plant life, animal life, life in the grassland. Grassland cover a large part of the earth's surface. ग्रासलैंड पृथ्वी के सरफेस को बहुत बड़े पार्ट को कवर किए हुए ढके हुए है। एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम का सजेस्ट किया गया है, ग्रासलैंड आर प्लेन्स वेयर ग्रासेस ग्रो, अर्थात ग्रासलैंड एक ऐसा प्लेन है जहाँ पर घास उगती है। ऑल द ग्रासलैंड्स आर कवर्ड विद टाल ग्रासेस एंड दे डू नॉट हैव एनी बिग ट्रीज। ऑल द ग्रासलैंड, सभी ग्रासलैंड टाल ग्रासेस यानी लंबी घास से ढके होते हैं। एंड दे डू नॉट हैव एनी बिग ट्री, और वहाँ पर वे कोई बड़े पेड़ नहीं होते हैं। दिस रीजन इज लोकेटेड इन टेम्परेट रीजन अवे फ्रॉम द इक्वेटर बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.1/2 डिग्री नॉर्थ एंड द आर्टिक सर्किल 66.1/2 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ये क्षेत्र जो है टेम्परेट रीजन, ये इक्वाटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच का एरिया है, जो कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.1/2 डिग्री साउथ एंड द अंटार्कटिक सर्किल 66.1/2 डिग्री साउथ इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। और ये दूसरा जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। दीज रीजन्स आर नोन फॉर देयर ग्रासलैंड, ये क्षेत्र ही ग्रासलैंड कहलाते हैं। द ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंटिनेंट्स। ये ग्रासलैंड जो हैं डिफरेंट कंटिनेंट्स में डिफरेंट नामों से जाने जाते हैं, जैसे नेम ऑफ कंटिनेंट्स, नेम ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड। जैसे एशिया में जो ग्रासलैंड है उसका नेम है स्टेपी। यूरोप में ग्रासलैंड का नेम स्टेपीज। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी नाम से जानते हैं कि प्रेरीज ग्रासलैंड। साउथ अमेरिका में पंपास ग्रासलैंड। साउथ अफ्रीका में बेल्ट और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। आल्सो फाउंड इन न्यूजीलैंड, जो कि न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। द सॉइल ऑफ दिस ग्रासलैंड इज वेरी रिच, इन ग्रासलैंड की मिट्टी बहुत ही रिच होती है। ऑफ दिस अ लार्ज एरिया ऑफ द ग्रासलैंड हैव बीन कन्वर्टेड टू फार्म फॉर ग्रोइंग फूड, क्योंकि ये ग्रासलैंड का बहुत बड़ा एरिया जो है भोजन फूड उगाने के लिए फार्म में कन्वर्टेड कर चुके होते हैं, इसमें बदल चुके होते हैं। प्रेरीज एंड द स्टेपी लाई इन हायर लैटिट्यूड्स एज कंपेयर टू द वंस इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। प्रेरीज और स्टेपी ये हायर लैटिट्यूड में इस साउथर्न हेमिस्फीयर में जैसे कंपेयर किए उसमें स्थित हैं। एग्जाम्पल द पंपास, द बेल्टस एंड द डाउन्स दस इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इस प्रकार पंपास, बेल्टस और डाउन्स जो हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हैं। क्रॉप्स कैन ओनली बी ग्रोन इन वार्मर मंथ्स, ये वार्मर मंथ्स में ये
केवल एक क्रॉप्स उगा सकते हैं। सच एज आई हैव टॉट यू अबाउट द नेम ऑफ कंटिनेंट्स एंड द नेम ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड यू आर सीइंग इन दिस मैप्स। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में है ये प्रेरीज ग्रासलैंड। नेक्स्ट साउथ अमेरिका में पंपास ग्रासलैंड्स एंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ये आपका स्टेपी, एशिया में और यूरोप में भी यही स्टेपी होता है। नेक्स्ट साउथ अफ्रीका में बेल्ट और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ये आपके ग्रासलैंड्स होते हैं। नेक्स्ट क्लाइमेट, देयर आर डिफरेंट क्लाइमेट्स इन द ग्रासलैंड्स ऑफ द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पर नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड में क्लाइमेट विभिन्न प्रकार की होती हैं। इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में द ग्रासलैंड आर लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द कंटिनेंट्स। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ग्रासलैंड एक कंटिनेंट्स के बीच में पाई जाती हैं। दस इस प्रकार दीज रीजन आर वेरी हॉट इन समर, इस प्रकार ये क्षेत्र जो हैं गर्मी में बहुत गर्म होते हैं। एंड वेरी कोल्ड इन विंटर और जाड़ों में बहुत अधिक ठंडे होते हैं। द हॉट विंड्स कॉल्ड चिनूक ब्लो इन स्प्रिंग ओवर द प्रेरीज, और प्रेरीज में इस गर्म हवा को चिनूक कहते हैं। दीज विंड्स हेल्प टू मेल्ट द स्नो एंड मेक ग्रेजिंग पॉसिबल। दीज विंड्स, ये हवाएं बर्फ़ को पिघलाने में सहायता करते हैं और ये ग्रेजिंग घास उगने में संभव होते हैं। विंड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन द ग्रासलैंड्स, हवाएं बहुत ही ग्रासलैंड में घास के मैदान में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, पावरफुल होती हैं। बिकॉज दीज आर नो माउंटेन्स एंड ट्रीज टू स्लो देम डाउन, क्योंकि यहाँ पर ना तो माउंटेन्स होते हैं और ना ही ट्रीज होते हैं जो कि हवाओं को डाउन करें। दीज ग्रासलैंड आर लोकेटेड नियर द कोस्ट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। ये ग्रासलैंड ये साउथर्न हेमिस्फीयर के समुद्री किनारे के पास में स्थित हैं। हेयर आर क्लाइमेट इज मॉडरेट, यहाँ की क्लाइमेट जो है मॉडरेट है, यानी सम है। आल्सो इन द विंटर मंथ्स द सी हैज अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट, और जाड़ों के महीने में समुद्र के किनारे के जाड़ों के महीने में ये यहाँ पर की क्लाइमेट मॉडरेटिंग यानी सम होती है। द क्लाइमेट इज़ वेरी प्लेजेंट थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ की क्लाइमेट जलवायु पूरे वर्ष बहुत ही आनंददायक होती है। प्लांट लाइफ, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड। ये टेम्परेट ग्रासलैंड के दो पार्ट्स होते हैं, टाल ग्रास एरियाज एंड शॉर्ट ग्रास एरियाज, यानी लंबी घास के क्षेत्र और छोटी घास के क्षेत्र। सिंस देयर इज मोर रेनफॉल इन द प्रेरीज रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ अधिक वर्षा होती है नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है। द ग्रासेस आर टाल, घासें लंबी हो जाती हैं। ग्रासेस इन द स्टेपी आर शॉर्ट एज द इन्फ्लुएंस ऑफ कंटिनेंटल क्लाइमेट इज मोर, और स्टेपी में ग्रासेस जो छोटी होती हैं, यहाँ पर जलवायु इन्फ्लुएंस ऑफ कंटिनेंटल क्लाइमेट यहाँ अधिक होती है। द सोयल ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड इज वेरी फर्टाइल,
टेम्परेट ग्रासलैंड की सॉइल जो है बहुत ही उपजाऊ होती है। द रूट्स ऑफ द grasses go deep into the soil and provide a rich source of nutrients। घास की जो जड़ें होती हैं वो सॉइल में बहुत गहरी चली जाती हैं और न्यूट्रिएंट्स के सोर्स को प्रोवाइड कराती हैं। When they die and rot, जब वे डाई यानी नष्ट होती हैं और root, many small living creatures such as worms and insects, अनेकों छोटे क्रीचर्स कीड़े इत्यादि जैसे कि वर्म्स एंड इंसेक्ट लिव इन दिस सॉइल, इस सॉइल में रहते हैं। दे ऐड टू द रिचनेस ऑफ द सॉइल, जो कि वे इस सॉइल को और भी उपजाऊ और भी रिचनेस बना देते हैं। बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि मिट्टी की उपजाऊता। दीज रीजन हैव लार्जली बीन soils are the huge storage bins commonly used for work storage of grains, silos are the huge storage। सिलोज जो हैं यहाँ के बहुत बड़े स्टोर हैं जो कि देयर आर स्मॉल होमस्टेड्स वेयर द फार्मर्स फैमिली एंड कम वर्कर्स स्टे। यहाँ पर किसान जहाँ ये अपनी फैमिली के साथ काम करते हैं, सम वर्कर्स स्टे, और कुछ वर्कर्स यहाँ रहते हैं। लिव स्टॉक रेंचिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन द ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में लिव स्टॉक जो रेंचिंग है महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। इन दिज ग्रासलैंड्स स्पेशल ग्रासेस सच एज, इन ग्रासलैंड में विशेष प्रकार की घास होती है जैसे कि अल्फाल्फा एंड क्लोवर आर ग्रोन फॉर द एनिमल्स। एनिमल्स के लिए अल्फाल्फा एंड क्लोवर उगती है। इन द डांस ग्रासलैंड में न्यूजीलैंड इज फेमस फॉर इट्स डेयरी फार्म्स। न्यूजीलैंड जो है डेयरी फार्म के लिए बहुत ही फेमस है। काउ बॉय इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में गड़रिया यानी गाय पालने वाले राइड हॉर्स एंड टेक केयर ऑफ द कैटल इन फार्म्स नोन एज द रेंचेज। ये नॉर्थ अमेरिका में काउ बॉयज यानी गड़रिया हॉर्स पर चढ़कर कैटल की देखभाल करते हैं जिनको रेंचिंग नाम से जाना जाता है। इन साउथ अमेरिका दे आर नोन एज गोचिज, और साउथ अमेरिका में उन्हें गोचिज नाम से जाना जाता है। दे राउंड अप कैटल ऑन इनोर्मस फार्म्स कॉल्ड स्टेनेशियस, और दे राउंड अप कैटल, और वे कैटल को स्टेनियसिस नाम से पुकारते हैं। दीज काउबॉयज आर स्किल्ड हॉर्समैन, ये गड़रिया जो हैं हॉर्समैन घुड़सवारी में बहुत ही दक्ष होते हैं। एट प्रेजेंट अर्जेंटीना वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ मीट एंड लेदर प्रोडक्ट्स। वर्तमान समय में अर्जेंटीना के लिए मीट और लेदर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होता है। द ट्राइब्स इन द ग्रासलैंड प्रैक्टिस नोमैडिक हर्डिंग। द ट्राइब्स इन द ग्रासलैंड, इस ग्रासलैंड्स में पशुपालन
का कार्य अच्छी तरह से होता है। सम ऑफ द ट्राइब्स आर द किर्गिज ऑफ द स्टेपीज हु ग्रेज ऑक्सन sheep, goats and horse। सम ऑफ द ट्राइब्स, कुछ ट्राइब्स में किर्गिज, स्टेपी के किर्गिज हैं। हु ग्रेज ऑक्सन, जो वहाँ चरते हैं। ऑक्सन बैल, शीप, गोट्स और हॉर्सेस। स्टेपी में चराने वालों को किर्गिज कहते हैं। दे आर नाउ आल्सो सेटिंग डाउन टू फार्म लाइफ। अब वे अपने जीवन को उन्होंने फार्म लाइफ में सेटल कर लिया है, वहाँ पर खेती करते हैं। हॉटेनटोट्स आर अनदर ट्राइब फाउंड इन साउथ अमेरिका। हॉटेनटोट्स जो हैं दूसरे ट्राइब हैं जो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। दे रियर कैटल, गॉट एंड शीप। वे गाय, भैंस, बकरी और भेड़ों को पालते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस लेसन। यू विल वॉच दिस वीडियो एंड लाइक इट। नेक्स्ट exercise, tick the right answer. What are the temperate grassland in Australia called? ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेट ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है? ये आपको चैप्टर की रीडिंग के टाइम मैथ्स में भी सिखाया था, बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रासलैंड को डाउन्स कहा जाता है, डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ग्रासेस आर फाउंड इन द प्रेरीज? प्रेरीज में किस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं? ऑप्शन वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, टाल, नॉन ऑफ दीज। तो प्रेरीज में लंबी घास के मैदान पाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है टाल, टाल ग्रास। नेक्स्ट, अल्फाल्फा एंड क्लोवर ऑल, ये कहाँ पर हैं? रिवर्स, रीडियंट्स, ग्रासेस, ट्रीज। तो इसको अल्फाल्फा एंड क्लोव्स को ग्रासेस कहते हैं। हॉटेनटोट्स लिव इन, हॉटेनटोट्स कहाँ रहते हैं? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, रशिया, जापान। साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। द काउ वॉइज आर स्किल्ड, काउ वॉइज जो होते हैं यानी गड़रिया किस में दक्ष होते हैं? कारपेंटर में, हॉर्समैन में। तो काउ वॉइज जो हैं हॉर्समैन में दक्ष होते हैं। नेक्स्ट बी नंबर, ब्लैंक्स आर द बिगेस्ट व्हीट प्रोडक्शन एरिया इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? प्रेरीज में या पोल्स में? ये प्रेरीज में होता है। प्रेरीज को ही गेहूं उत्पादन का सर्वाधिक केंद्र माना गया है। नेक्स्ट सी, द ग्रासलैंड्स ऑफ द डैश आर कॉल्ड पम्पास, अर्थात नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका का ग्रासलैंड पम्पास कहलाता है। पम्पास कहाँ का ग्रासलैंड कहलाता है? साउथ अमेरिका। द ग्रासलैंड ऑफ द साउथ अमेरिका आर कॉल्ड पम्पास। नेक्स्ट, चिनूक इज अ विंड, चिनूक कहाँ, कैसी विंड है? कोल्ड विंड है कि हॉट विंड है? तो चिनूक इज अ हॉट विंड। नेक्स्ट ई नंबर, इन द स्टेपीज ग्रासेस आर, स्टेपी में ग्रासेस हैं वो टाल हैं कि शॉर्ट हैं? इस पे स्टेपी की ग्रासेस शॉर्ट हैं। नेक्स्ट आपका राइट ओके फॉर ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट के लिए ओके करना है और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए नॉट ओके करना है। तो नंबर ए,
टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैव वेरी रिच सॉइल। टेम्परेट ग्रासलैंड जो है बहुत ही रिच सॉइल होती है। टेम्परेट ग्रासलैंड में रिच सॉइल होती है। ये ठीक है, राइट है, इसलिए ये ओके। नेक्स्ट बी पॉइंट, पम्पास एंड बेल्ट्स आर फाउंड इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। पम्पास और बेल्ट नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में नहीं पाए जाते हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं, तो ये है नॉट ओके। नेक्स्ट नंबर, स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑफ्टन ब्लो इन द ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड में पावरफुल विंड्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स बहती हैं, ये राइट है, ओके। नेक्स्ट डी वाला, इन द स्टेपी ग्रासेस आर सॉल्ट। स्टेपी में ग्रास सॉल्ट होती हैं, ओके। साउथ अफ्रीकन ग्रासलैंड आर होम टू कंगारूज एंड कोलाज, ये नॉट ओके। थैंक यू for watching this video.